बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स की समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर के नाम से आपको पता है कि हमने एटम के बारे में सारा पढ़ना है। हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हमने उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर को डिस्कस किया। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अपनी शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हम जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा जो प्रीवियस टॉपिक वैलेंसी एंड आयंस। इसमें बच्चों हमने देखा था कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी एक सलाहियत है एक एटम की कि जो दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन होती है। ठीक है, कि दूसरे एटम के साथ ये मिल जाती है। इसी तरह हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था आयन को पढ़ा था कि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं आयन। ठीक है, अब आयन में हमने दो बातें पढ़ी थी, एक थी केटाइन एंड एनाइन। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे एटम। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। फर्स्ट है केटाइन, सेकंड है एनाइन। अब देखें, यहां पे अगर मैं एग्जांपल में लूं सोडियम आयन और यहां पे लूं मैं क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड क्या आएगा इसका Cl -1। इसका है, ये है सोडियम आयन। स्टूडेंट्स, हमने केटाइन में पढ़ा था कि अगर कोई एटम, सपोज ये आपका है एटम, इसके आउटरमोस्ट शेल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो उसको हम बोलते हैं केटाइन। अब देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सोडियम में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि अब के शेल में हमारे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने ड्रॉ किए। नेक्स्ट शेल में है एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। 4 5 6 7 एंड 8। 2 + 8 10। एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये अपनी एम शेल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये है न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ठीक है, अब प्रोटॉन नंबर क्या है 17। हम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे 17। के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए। 2 + 8 10। तो इसका मतलब है एम शेल में कितने आएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जब यहां से अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन नंबर क्या है 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या होंगे, वो भी 11 थे। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास कितने रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। तो प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे केटाइन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया तो इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ज्यादा हो गए, वो नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज था तो इसके ऊपर सोडियम आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें कि इसकी
आउटरमोस्ट शेल में एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है किसी से, ठीक है। ये जब गेन करेगा, इसकी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 - 1 है, तो ये क्या करेगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके प्रोटॉन्स नंबर क्या है, 17, ठीक है। प्रोटॉन्स नंबर यहां मैं लिख देती हूँ, प्रोटॉन नंबर है 17, जबकि इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो इसके कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। एक गेन कर लिया, अब पॉजिटिवली चार्ज था प्रोटॉन जबकि इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव। जब इसने गेन किया तो क्लोरीन पे एक चार्ज आ गया माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोराइड आयन। इसी तरह फिर ये देखें, सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और क्लोराइड इसके पास थे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके ऊपर चार्ज नहीं है क्योंकि अब इसने दिया नहीं है, रिलीज नहीं किया अपना इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में है, ये क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब इसने दे दिया, ये हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जो खाने का नमक है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने टेबल को मजीद डिस्कस किया था। तो अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, किस किस फील्ड में हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं, ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। Isotopes and their uses। आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होता है, सेम, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये डिफरेंट होता है उन्हीं एटम्स में। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मास नंबर देन द अदर्स। इसका मतलब ये है कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उसका मास नंबर डिफरेंट होगा देन द अदर्स। इस तरह हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन को कि आइसोटोप किसे बोलते हैं हम, आइसोटोप्स। The atoms of the same elements having same elements having same atomic number, same atomic number but different mass number। ये है हमारी आइसोटोप की डेफिनेशन। क्या मतलब है इसका, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब ये है कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। अब ये कैसे है, अब हम इसमें एग्जांपल है आपको दी हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज
3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स। अब जैसे आपको यहाँ होगा हाइड्रोजन, वन, टू एंड थ्री की बात की है। अब इनका एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है? सेम। हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा? सेम। अब आपने देखा ये एटॉमिक नंबर इनका क्या है? 1 1 1, ठीक है। लेकिन इनका जो मैस नंबर है वो होगा डिफरेंट। कैसे? अगर हम देखें इसका मैस नंबर होगा 1, इसका मैस नंबर होगा 2, जबकि इसका मैस नंबर क्या होगा? 3। अब ये 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है। अब इसको कैसे हम अब यहाँ पे ड्रॉ करके इसको देखते हैं कि ये कैसे है। अब ये देखें, अगर नंबर 1 की अगर हम बात करें, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है एक प्रोटॉन प्रेजेंट हाइड्रोजन के। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने प्रोटियम की बात की है। तो इसका क्या है? हाइड्रोजन 1 और इसका मैस नंबर भी क्या होगा? 1। सेकंड में हमने बात की ड्यूट्रियम की। इसका मैस नंबर जो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 1, सेम है इसका भी। लेकिन इसकी ये देखें एटॉमिक नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब है इसकी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ, इसका मैस नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी इसका क्या है? 1। 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2। इसका मतलब ये है कि इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा? मैस नंबर क्या होगा? 2। जैसे हमने लिखा H1, इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका भी सेम है। इसका मैस नंबर 1 है, जबकि इसका हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड किया, ये मैस नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें, इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, 1 प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें एक न्यूट्रॉन था, इसमें होंगे 2 न्यूट्रॉन्स। अब देखें मैस नंबर में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? ऐड। 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो इसका जो मैस नंबर क्या कहलाएगा? कितना होगा? 3। एटॉमिक नंबर आपने बच्चों देखा कि सबके हैं सेम, 1 1 1, जबकि इनके मैस नंबर डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटोप्स। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन के बाद कार्बन की। ठीक है। अब हम कार्बन की देखते हैं कि कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। अब कार्बन का सिंबल है C एंड C। अब हमने कहा था कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड 6। अब इसका जो था एटॉमिक मैस नंबर था, फर्स्ट का होगा 12, सेकंड का होगा 13 एंड थर्ड का होगा 14। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? 6 6 से दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 6 + 6 = 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? 6 + 6 = 12। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जितने ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 6 हैं। जब आप माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन के इसमें
ये होंगे आपके पास 7। इधर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8। ठीक है, ये आपके पास दो एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन की और एक कार्बन की। इसी तरह नेक्स्ट अब हम देखेंगे आइसोटोप्स के यूजेस कि किस किस फील्ड में आइसोटोप्स को हम यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम मेडिसिन और एग्रीकल्चर की फील्ड में आइसोटोप्स को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हम यूजेस को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले आएगा नंबर 1, हमने बात करनी है कार्बन 14। ठीक है, नंबर 2 पे है हमारे पास नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15। थर्ड पे है सोडियम 24। एंड फोर्थ वन इज, ये टोटल आपके पास स्टूडेंट्स 8 है, हम 4 को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पे है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 32। अब देखें कि कार्बन 14 का क्या यूज है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। हम इसको यूज करते हैं किसी भी प्लांट की एज को फाइंड आउट करने के लिए, हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट। कार्बन 14 को हम किसके लिए यूज करते हैं? टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स। अगर हमने किसी प्लांट की एज फाइंड आउट करनी है तो हम कार्बन 14 आइसोटोप का यूज करेंगे। सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 को हम यूज करते हैं, आपको पता है कि हमारी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का बहुत यूज है। तो जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो ऐसी खादें जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उनका प्लांट पे इफेक्ट चेक करने के लिए हमने नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का यूज करना है। तो यहां पे हम देखेंगे स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपने यूज किए हैं तो इसके इफेक्ट चेक करने के लिए हम नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का यूज करेंगे इन प्लांट्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सोडियम 24। सोडियम 24 का क्या यूज है? इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर बॉडी में आपने ब्लड की सर्कुलेशन चेक करनी है तो इसके लिए आप सोडियम 24 आइसोटोप का यूज करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन की स्टडी के लिए हम सोडियम 24 आइसोटोप का यूज करेंगे। इसी तरह फॉस्फोरस 32 है। अगर बॉडी में ब्लड कैंसर है किसी पेशेंट को या उसको बोन डिजीज है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी दो डिजीजेस हैं ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीजेस।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट 4 पढ़ी है कि कार्बन 14 इसको हम यूज करते हैं प्लांट की एज को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड है नाइट्रोजन 15 कि अगर आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट को खाद ऐसी दी है जिसमें नाइट्रोजन है तो इसका इफेक्ट चेक करने के लिए हम नाइट्रोजन 15 का यूज करेंगे। थर्ड है सोडियम 24, ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए हम सोडियम 24 आइसोटोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस 32 कि अगर ब्लड कैंसर है या बोन डिजीज है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम फॉस्फोरस 32 का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 रह गई हैं, रिमेनिंग 4 है हमारे पास। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 5 पे है क्रोमियम 51। क्रोमियम 51। 6 पे है आयरन 59। आयरन 59। 7 पॉइंट है कोबाल्ट 60। and last one is iodine 131। iodine 131। अब हमने 6 पॉइंट पे पढ़ना है स्टूडेंट्स कि आयरन 59 का क्रोमियम 51 इसकी बात हमने करनी है। इसका क्या है कि क्रोमियम 51 इज यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी। अब हमने पेशेंट के रेड ब्लड सेल की स्टडी करनी है जिनमें खून की कमी है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन 59 कि आयरन 59 को हम कहाँ यूज करेंगे। इज यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कि जो आयरन हम ले रहे हैं वो कैसे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, उसकी स्टडी के लिए हम आयरन 59 का यूज करेंगे। 7th है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को हम जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। 8 पे है आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीट अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। अब आपने गॉइटर के बारे में कभी पढ़ा है या नहीं, तो थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाता है तो हमारी नेक जो है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, इसको जो हमने इसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आइसोटोप्स और इसके यूजेस को बहुत डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। हमने आइसोटोप के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और कार्बन 2 एग्जाम्पल्स की देखी थी जिसमें एटॉमिक नंबर उसका एटम का क्या होता है सेम, जबकि मैस नंबर उनका होता है डिफरेंट। इसी तरह हमने इसके 8 यूजेस थे, हमने उनको 1 बाय 1 स्टडी किया। तो आप अपने इस लेक्चर को यूट्यूब पे बार बार देखें ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सकें। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप उसको अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लें ताकि नेक्स्ट डे आप अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग की जो टीचर हैं उनसे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।